पानी देना, पानी नहीं लाया पानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंध 3 अध्याय 9। अध्याय का नाम है सृजनशीलता के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति और श्लोक संख्या 23। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद् यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद् यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद् यत् करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रममिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्म शमलं च यथा विजह्याम्। बोलिए। प्रपन्न वरदो रम्यात्मशक्त्या यद्यत् गृहता गुणायतारा तस्मिन् सविक्रमिदं सृजतोऽपि चेतो युञ्जित
कर्म समलं च यथा विधाय एतो प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत् करिष्यति गृहीतो गुणावतार तस्मिन् स विक्रमिदं श्रीदयोऽपि चेतो युञ्जित कर्म समलं च यतवियो ह्याम। शब्दार्थ बोलिए। एषः यह प्रपन्न शरणागत वरदः वर देने वाला रमया लक्ष्मी देवी के साथ रमण करते हुए आत्मशक्त्या अपनी अंतरंगा शक्ति सहित यत यत जो जो करिष्यति वे कर सके गृहीत स्वीकार करते हुए गुण अवतार सत्वगुण के अवतार तस्मेन उनको स्विक्रमम सर्वशक्तिमत्ता से एदम इस विराट जगत को सृजतः रचते हुए अपि भी चेतः हृदय युञ्जीत लगा रहे कर्म कार्य समलम भौतिक प्रभाव च भी यथा संभव विजययाम मैं त्याग सकता हूँ। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। श्री भगवान सदा ही शरणागतों को वर देने वाले हैं। उनके सारे कार्य उनकी अंतरंगा शक्ति रमा या लक्ष्मी के माध्यम से संपन्न होते हैं। मेरी उनसे यही विनती है कि भौतिक जगत के सृजन में वे मुझे अपनी सेवा में लगा लें और मेरी यही प्रार्थना है कि मैं अपने कर्मों द्वारा भौतिक रूप से प्रभावित ना हो, क्योंकि इस तरह मैं सृष्टा होने की मिथ्या प्रतिष्ठा त्यागने में सक्षम हो सकूँगा। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे कि कथा क्या चल रही है। कथा ये चल रही है कि ब्रह्मा जी का जब जन्म हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि कोई नहीं है, अकेले वो हैं और कोई है ही नहीं। कमल के आसन पर भी बैठे हैं तो ये कमल कहाँ से निकला है? पानी के अंदर से निकला है और पानी है और कुछ नहीं है। तो वे जो है बड़े चिंतित हो गए, है ना। और कमल का कुछ आधार तो होना ही चाहिए, ये सोच करके कमल की नाल को पकड़ करके पानी के अंदर गए। लेकिन पानी बहुत गहरा था तो नीचे तक नहीं जा पाए और हार करके फिर से ऊपर आ गए, कमल के आसन पर बैठ गए और बहुत चिंतित हो गए। तो फिर तब ये दो बार आवाज़ हुई जल में। तो भगवान ने ही जल में आवाज़ की थी। तब का मतलब तपस्या करो, है ना। तो फिर उन्होंने 10,000 साल तक तपस्या की ब्रह्मा जी ने और फिर उन्होंने भगवान का दर्शन किया। तो भगवान का दर्शन किया उन्होंने, तो ये जो है लगातार ये श्लोक जो है ब्रह्मा जी की स्तुति के चलते जा रहे हैं, है ना। तो ये अध्याय जो है 9वां अध्याय जो शुरू हुआ है वो ब्रह्मा जी की स्तुति से ही शुरू हुआ है ना। इसके इसके पहले उन्होंने जो है ददर्श देवो जगतो विधाता, उन्होंने भगवान का दर्शन किया, है ना। तो इसके पहले 8वें अध्याय में ये 32वां श्लोक है कि वो भगवान का दर्शन किया, है ना। और भगवान का जो है बहुत सुंदर जो है वर्णन भी है, भगवान
का किस प्रकार से दर्शन किया उन्होंने। और अब यहाँ जो है लगातार जो है ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं और 23वां श्लोक ये चल रहा है और आगे भी जो है चलता रहेगा। कितने श्लोकों तक चलता रहेगा? 25 श्लोक तक, 25 श्लोकों तक चलता रहेगा। ये 23वां श्लोक है ना। इसके बाद 2 श्लोक और हैं ब्रह्मा जी के। और यहाँ पर वे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? एष प्रपन्न वरदो। तो यहाँ सीधे भगवान से बात नहीं कर रहे हैं। इन कुछ श्लोकों में ब्रह्मा जी सीधे भगवान से बात कर रहे हैं कि आपका मैंने दर्शन किया, आपकी ऐसी महिमा है, आपके ऐसे गुण हैं। तो 23 श्लोक अभी तक जो ब्रह्मा जी ने जो बोले हैं उनमें किसी श्लोक में तो ये कि मैं आपको देख पाया और मेरा सौभाग्य, मैं आपका दर्शन कर रहा हूँ, इस प्रकार की भावनाएं प्रकट की। और कुछ भावनाएं इस प्रकार से प्रकट की कि ये भगवान ऐसा करें मेरे साथ। तो यहाँ पर प्रत्यक्ष है, बात नहीं कर रहे हैं भगवान से, बल्कि इस प्रकार से बात कर रहे हैं कि जैसे किसी और से बात कर रहे हैं, लेकिन इनके बारे में कि एष है मतलब ये भगवान। ऐशा का मतलब है ये भगवान, ऐशा। तो ऐशा प्रपन्न वरदः, प्रपन्न वरद ये भगवान का एक नाम है। प्रपन्न का मतलब शरणागत और वरद माने वर देने वाले, शरणागत को वर देने वाले, इसलिए इनको कहा जाता है प्रपन्न वरद, शरणागत को वर देने वाले भगवान, है ना। जैसे जलद, तो जलद का मतलब क्या है? जल देने वाला, तो बादल को जलद बोलते हैं, है ना। इसी प्रकार से वरद जो वर देने वाला हो तो वरद कहते हैं। लेकिन वर किसको देते हैं? प्रपन्न वरद, जो शरणागत होते हैं उनको वर देते हैं भगवान, है ना। तो ऐसे प्रपन्न वरदो रम्यात्म शक्तिया यद्यत करिष्यति गृहीत गुणावतारा। तो रम्या का मतलब रमा के साथ, रमा का मतलब रमा किसको बोलते हैं? लक्ष्मी जी को। रम्या का मतलब रमा के साथ, इन लक्ष्मी के साथ। आत्मशक्ति का मतलब अपनी ही शक्ति है। रमा जो है लक्ष्मी, उनकी ही अपनी ही शक्ति है, अपनी शक्ति रमा के साथ। रम्या आत्मशक्तिया यद्यत करिष्यति, तो जो भी करेंगे कार्य गृहीत गुणावतार, गुण अवतार ग्रहण करके, गुण अवतार ग्रहण करके। तो गुण अवतार हैं विष्णु, है ना। तो 3 गुण अवतार हैं, विष्णु भी एक गुण अवतार, और कौन है? विष्णु गुण अवतार हैं, और 3 गुण अवतार हैं, विष्णु और नहीं, हाँ। तो सत्वगुण में सत्वगुण के अवतार विष्णु हैं, रजोगुण के अवतार ब्रह्मा जी हैं, तमोगुण के अवतार शिव जी, है ना। तो ये भगवान जो है मतलब ऐसा इस तरह से बोल रहे हैं कि ऐसा ये भगवान, है ना, जो भी कार्य करेंगे जब गुण अवतार ग्रहण करके, तो सत्वगुण का अवतार ग्रहण करके। तो सत्वगुण के अवतार हैं भगवान जो है बहुत ग्रहण करते हैं सृष्टि काल में। जब सृष्टि हो जाती है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो सृष्टि में भगवान जो है सत्वगुण के बहुत से अवतार ग्रहण करते हैं। सत्वगुण का मतलब पालन करना, तो सृष्टि का पालन करने के लिए भगवान हमेशा गुण अवतार ग्रहण करते हैं, सत्वगुण के अवतार। ब्रह्मा जी भी गुण अवतार हैं, रजोगुण के अवतार हैं, तो रजोगुण में सृष्टि करते हैं। शिव जी भी गुण अवतार हैं, वो तमोगुण के अवतार हैं, तो सृष्टि का विनाश करते हैं शिव जी। तो विष्णु जी का ही सबसे बड़ा कार्य है, क्योंकि पूरी सृष्टि के समय वो अवतार लेते ही रहते हैं, अवतार लेते ही रहते हैं सत्वगुण, जिसमें कि सृष्टि का पालन करना है, सृष्टि को धर्म की शिक्षा देना है, धर्म की मर्यादा स्थापित करनी है, धर्म की स्थापना करनी है, और विनाशाय च दुष्कर्म, दुष्कृतियों का विनाश करना है, परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा करना। तो ब्रह्मा जी अभी से मतलब बोल रहे हैं कि आगे चल कर के भगवान जो है, यही भगवान गुण अवतार ग्रहण करेंगे। तो गुण अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, और ये जो ब्रह्मा जी हैं वो जो दर्शन दे रहे हैं वो गर्भोदक्षाई विष्णु दर्शन दे रहे हैं। तो गर्भोदक्षाई विष्णु के ही से जो है ब्रह्मा जी का जन्म होता है। तो ये अलग तरीके का जन्म है कि उनके नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा जी का जन्म होता है ना। लेकिन गर्भोदक्षाई विष्णु से जो है क्षीरोदक्षाई विष्णु का भी जन्म होता है, लेकिन वो जन्म
वो जन्म नहीं है, वो विस्तार है। और स्वयं भी विस्तार करते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु के रूप में। और जितने भी अवतार क्षीरोदकशाही विष्णु लेते हैं इस सृष्टि में, तो वे सब जो है गुण अवतार, सत्व गुण के अवतार कहलाते हैं, है ना। और तीसरा जो गुण अवतार शिव जी का है, वो ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से उत्पन्न होते हैं शिव जी। तो ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं कि यद्यत जो भी करेंगे, करिष्यति माने करेंगे, भविष्य काल है। यद्यत करिष्यति, जो भी करेंगे, गृहीत गुणावतार, गुण अवतार ग्रहण करके, यानी सत्वगुण के अवतार ग्रहण करके बहुत कर्म करेंगे। भगवान के तो बहुत कर्म होते हैं, है ना। उनके जन्म भी की कोई संख्या नहीं है, कितने अवतार लेंगे, अवतारों की संख्या नहीं है कोई, और उनके कर्मों की भी संख्या नहीं है कोई, है ना। तो यद्यत करे, जो भी करेंगे, करिष्यति गृहीत गुणावतारा तस्मिन् स्वविक्रम विदम सृजोपि, तो उसी में से उनका है जो है ये पराक्रम है जो कि मैं सृजन कर रहा हूँ। अब सृष्टि की रचना में जो कर रहा हूँ उसमें भी उनका ही पराक्रम है ना। एकदम चेतो युंजित कर्म समलम च यथा विजयाम, तो जो चित्त है वो इसमें लगा रहे मेरा चित्त सृष्टि के कार्य में, लेकिन वो इस प्रकार से जो है मतलब कृपा करें मेरे ऊपर कि मैं कर्म का समल जो है त्याग सकूं। कमल का समल, समल का मतलब एक प्रकार से मल ही है, समझो, कर्म का मल त्याग सकूं। तो कर्म का मल क्या है, जो मैं कर्म करता हूं तो मल, कर्म का मल जो है हमारे दिमाग में घुस जाता है, क्या कि मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं। तो भगवान की शक्ति के बिना तो कुछ भी कार्य नहीं होता, लेकिन तो भी हमारे दिमाग में विचार आ जाता है कि मैं करता हूँ, है ना। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, अहंकार से मतलब बहुत मूर्ख व्यक्ति बन जाता है, विमूढ़ आत्मा। ऐसा व्यक्ति अहंकार से इतना विमूढ़ हो जाता है, विशेष रूप से मूर्ख हो जाता है कि करता हमिति मन्यते, वो सोचता है कि मैं करता हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो जितने भी कार्य हैं हमारे कुछ विशेष हम कर पाते हैं तो वो भगवान की कृपा से कर पाते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसे प्रपन्न वरदो रम्यात्मशक्त्या यद्यत करे सति गृहीत गुणावतारा तस्मिन् स्वविक्रमदम सृजोपि चेतो यस्मिंजित कर्म समलम च यथा विजयाम, कि जो कर्म का समल है वो मैं मतलब छोड़ता जाऊँ। समझ, अहंकार आएगा ये मैं तुरंत त्याग दूँ, उसको निकालता जाऊँ, कर्म करता जाऊँ, जो भी उनकी कृपा से कर्म, सृष्टि कर्म है वो करता जाऊँगा। तो सृष्टि के भी बहुत से कर्म हैं। अभी हम प्रजापतियों को उत्पन्न करेंगे, है ना, देवताओं को उत्पन्न करेंगे, वृक्षों को उत्पन्न करेंगे, पशुओं को उत्पन्न करेंगे, और लोगों की भी रचना करेंगे। तो बहुत से कार्य हैं सृष्टि के, लेकिन जो मैं करता जाऊँगा, लेकिन उसका जो कर्म का समल है वो त्यागता जाऊँगा, है ना। जो विकार है, कर्म का विकार है, जिससे बड़ी दुर्गंध आती है, भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। अभिमान, भगवान को अभिमान से द्वेष है। जैसे आप मल से नफरत करते हैं, द्वेष करते हैं ना मल से, है ना। मल की दुर्गंध भी आप नहीं चाहते कि मल की दुर्गंध भी मिले, ना देखना चाहते हैं। उसी प्रकार भगवान को भी अभिमान जो है से बहुत नफरत है ना। तो भगवान जो है अभिमान से नफरत करते हैं। तो यहाँ ब्रह्मा जी अभी से प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, अभी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर जो कर्म का समल आएगा। रजोगुण से अहंकार भी आता है, रजोगुण से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब उत्पन्न होता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि यथा, जिस प्रकार से मैं विजयाम यानी त्याग सकूं, क्या त्याग सकूं, कर्म समलम, कर्म का समल, है ना, कर्म का जो है जो गंदा गंदा है वो त्याग सकूं। चेतो युंजित है ना। तो चित्त जो है मेरा जो है सृजतो भी चेतो, मैं सृजन करूँगा, लेकिन मेरा जो चित्त है वो लगा रहे आपकी सेवा में
और मैं किस प्रकार से वो अहंकार अभिमान जो है वो त्यागता रहूं, है ना। तब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भौतिक सृजन पालन तथा संहार के निमित्त भौतिक प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर हैं। 3 गुणावतार क्रम से। क्रम क्या है? पहले सृष्टि की रचना होती है ना। तो इसमें रजोगुण के द्वारा, तो भौतिक प्रकृति रजोगुण के द्वारा पहला गुणावतार कौन सा है? ब्रह्मा जी का, है ना, सृजन। और इसके बाद दूसरा फिर कार्य होता है, सृष्टि की रचना के बाद दूसरा कार्य क्या होता है? पालन का। तो पालन के लिए विष्णु का, भौतिक प्रकृति के सत्वगुण में विष्णु का अवतार होगा। और उसके बाद में क्या होगा? सृष्टि का संहार होगा। संहार के लिए फिर भौतिक प्रकृति के तमोगुण से शिव जी का अवतार होगा। तो यहाँ इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि भौतिक सृजन पालन संहार के निमित्त भौतिक प्रकृति के 3 गुणावतार ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर हैं। सृजन के लिए ब्रह्मा, पालन के लिए विष्णु और संहार के लिए महेश्वर हैं। आगे किंतु विष्णु के रूप में अपनी अंतरंगा शक्ति में श्री भगवान का अवतार संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। यहाँ प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? लेकिन विष्णु के रूप में जो है, जो भगवान का अवतार है, ये संपूर्ण कार्यों के लिए परम शक्ति है। संपूर्ण कार्य मतलब सृजन के कार्य में भी वो शक्ति देने वाले हैं और संहार के कार्य में भी शक्ति देने वाले हैं। यानी ब्रह्मा भी स्वतंत्र नहीं है और शिव जी भी स्वतंत्र नहीं, वो भी जो है भगवान विष्णु की ही शक्ति से ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं और भगवान विष्णु की शक्ति से शिव जी संहार करते हैं। तो स्वतंत्र वो नहीं है। तो परम शक्ति कौन है? हाँ, विष्णु है ना। आगे ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र हैं, ब्रह्मा जी क्या हैं? केवल सहायक मात्र हैं। सृजन के गुणों में केवल सहायक मात्र हैं, केवल सहायक मात्र हैं। श्री भगवान के उपकरण के रूप में अपने वास्तविक पद पर रहने की इच्छा व्यक्त की। श्री भगवान का उपकरण, उपकरण का मतलब इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैं लिख रहा हूँ, तो कलम जो है मेरा उपकरण है, कलम से लिखना रहा हूँ। तो भगवान ही सृष्टि करते हैं, लेकिन ब्रह्मा को उपकरण बनाते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, है ना। तो कलम थोड़ी अपने आप लिख पाएगी, है ना। मैं कलम अपने हाथ से पकड़ूंगा और चलाऊंगा तभी तो लिख पाएगी। अब कलम सोचे मैं लिख रही हूँ, तो कलम क्या है? कलम पड़ी है तो पड़ी रही, थोड़ी हिल भी नहीं सकती कलम। तो ब्रह्मा जी क्या कर सकते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं कि उपकरण में अपने को समझता रहूँ कि भगवान का मैं उपकरण हूँ। तो कलम जो है अपने को समझे कि मैं कलम हूँ, हाँ, और मेरे हाथ की कलम हूँ, है ना। मैं नहीं लिख रही, ये जो है प्रभु जी लिख रहे हैं। कलम समझे कि प्रभु जी लिख रहे हैं, तो उसका जो है अपना जो है स्वरूप सिद्ध हो गई, उसको स्वरूप की सिद्धि हो गई कि कलम सोचे। और कलम सोचे नहीं मैं लिख रही हूँ, मैं खुद लिख रही हूँ, तो अज्ञान हो गया, है ना। उसी वजह ब्रह्मा जी अगर सोचते हैं मैं सृष्टि कर रहा हूँ, तो अज्ञान हो गया। कर्म समलम, कर्म का समल पैदा हो गया कि मैं सृष्टि कर रहा हूँ, तो अज्ञान हो गया, है ना। और ब्रह्मा जी समझे हैं कि भगवान मुझसे कार्य करा रहे हैं तभी मैं कर पा रहा हूँ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? शुद्ध ज्ञान। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं कि कर्म का समल जो है मैं त्यागता हूँ हमेशा, कि मैंने ये कार्य किया, मैंने ये कार्य किया, है ना। तो कलम जो है लेकिन केवल निमित्त कारण है। कलम केवल निमित्त कारण है कि इतना जो है लिखा, किताबें, इतनी किताबें लिख दी मैंने, तो कलम तो निमित्त कारण है ना। लेकिन जो मुख्य कारण तो मैं हूँ कि मैं लिख रहा हूँ कलम से। उसी प्रकार से भगवान जो है, तो ब्रह्मा जी ये प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ब्रह्मा ने जो सृजन के गुणों में सहायक मात्र हैं, वो केवल सहायता ही कर रहे हैं। कलम सहायता कर रही है, कलम की सहायता से मैं लिख रहा हूँ, ये कलम नहीं लिख रही। तो कलम अपने को समझे मैं केवल सहायक मात्र हूँ। तो ब्रह्मा जी अपने को समझना चाहते हैं कि मैं केवल सृजन के कार्य में सहायक मात्र हूँ, सहायक मात्र हैं। श्री भगवान के उपकरण के रूप में अपने वास्तविक पद पर बने रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा वास्तविक पद यही है कि मैं भगवान का क्या हूँ? उपकरण हूँ। तो मैं उपकरण ही बना रहूँ।
तो मुझे आप अपना उपकरण बनाइए। जैसे भगवान अर्जुन से कहते हैं मया वेते निहता पूर्व में निमित्त मात्रम भविष्य साजन, कि अर्जुन मैंने इन सबको पहले से मार दिया है, तुम केवल निमित्त मात्र बनो। तो निमित्त मात्र का मतलब वही है कि कलम की तरह, है ना, निमित्त मात्र है ना। तो भगवान अर्जुन के जो है क्या है, इंस्ट्रूमेंट, अंग्रेजी में बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट, है ना, कलम। या जैसे प्रभुपाद ने प्रार्थना की थी भगवान से जब न्यूयॉर्क में गए, तो न्यूयॉर्क में तो बड़ा अलग ही दृश्य था। उन्होंने देखा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ये रजोगुण तमोगुण में लोग जो इतने डूबे हुए हैं, इनके पास समय भी नहीं है कुछ सुनने की, मैं क्या कर पाऊँगा। तो भगवान से प्रार्थना की, तो क्या कहा, मुझे आप कठपुतली बनाइए, क्योंकि आपका जो कार्य है इसीलिए आप मुझे यहाँ लाए हैं, आपका ही कुछ कार्य इसलिए मुझे आप यहाँ लाए हैं। अब आप वो कार्य करिए या मुझसे कराइए, तो मुझे आप कठपुतली बनाइए। तो कठपुतली क्या करती है, कुछ भी नहीं करती। वो सूत्रधार जो है जैसे उठाता है और चलाता है, सिर कठपुतली उठती है और चलती है, उसका कुछ है ही नहीं कार्य, कुछ भी कार्य नहीं। तो वो भी है इंस्ट्रूमेंट, उपकरण, निमित्त। तो कठपुतली जो है की सहायता से जो सूत्रधार है वो सब जो है दिखाता है ना। जितना भी नृत्य है, कठपुतली नृत्य कर रही है ना, तो सूत्रधार जो है सब दर्शकों को जो है चकित करता है। ओह, कठपुतली देखो कैसे कर रही, कठपुतली ऐसे नाच रही, ऐसे नाच रही, कैसे नाच रही, बड़ा। और सूत्र नहीं दिखाई पड़ता, जो धागा है इतना पतला होता है कि वो दिखाई नहीं पड़ता है, रोशनी में भी धागा नहीं दिखाई पड़ता है, तो कठपुतली कैसे नाच रही। तो लोग सोचते हैं कठपुतली, वाह क्या नृत्य कर रही कठपुतली। ये कठपुतली कहाँ नृत्य कर रही। उसी प्रकार से भगवान जो है अपने भक्त से कुछ कार्य कराते हैं, तो सब लोग सोचते हैं देखो इतना बड़ा काम कर दिया, इतना बड़ा काम कर दिया, है ना। ये होता क्या है, सब कार्य भगवान का होता है ना। और प्रभुपाद ने बिल्कुल अपनी शक्ति जो है बिल्कुल इसमें फिर अर्पित कर दी भगवान को। अब मेरे पास कोई शक्ति नहीं है, अब आप अपनी शक्ति से कार्य करो। तो इसी तरह से जो है यहाँ पर ब्रह्मा जी भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अपनी इच्छा व्यक्त की कि अपने वास्तविक पद पर मैं बना रहूँ। मेरा वास्तविक पद क्या है, श्री भगवान का सृजन कार्य में उपकरण हूँ मैं केवल। तो इसमें मेरे दिमाग में बस कर्म का जो है वो समल ना आए, कर्म का मैल ना आए कि मैं कर रहा हूँ आगे, ना कि अपने आप को सृष्टा होने की झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित होने की। कि ब्रह्मा जी नहीं चाहते क्या कि मैं झूठी प्रतिष्ठा से गर्वित हो जाऊँ कि मैं सृजन कार्य कर रहा हूँ, गर्वित हो जाऊँ। तो ब्रह्मा जी लगातार मतलब ऐसे बने रहना चाहते हैं कि कभी ना आए, निथा बचे हम। आएगा दिमाग में, रजोगुण के कारण आएगा विचार, और जैसे आएगा वैसे निकलता भी जाए। इसलिए विजय हम मन मैं त्यागता रहूँ। विचार जैसे आता है वैसे ही निकालते जाएं, इसको कहते हैं कृपा। भगवान की कृपा होगी तो मैं निकालता हूँ आगे। श्री भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यही विधि है। उनका प्रिय बनना और वर पाना, प्रपन्न वर दो। तो अगर इस प्रकार की मैं जो है मैं भावना में रहूँगा तो मैं उनके शरणागत रहूँगा, और भगवान मुझे वर प्रदान करेंगे। तो जैसे कलम है तो अपनी शक्ति ना लगाए कुछ भी, जैसे मैं चलाता हूँ ऐसे वो ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। तो फिर क्या होगा, मैं इसको जो है फिर दंड दूंगा, इस कमल को को दंड दूंगा। मैं ऐसे चला रहा हूँ तो ऐसे क्यों चल रही है ना। तो ब्रह्मा जी भी चाहते हैं कि अपने दिमाग से जो है कुछ और कार्य ना सोचें, जो भगवान कर रहे हैं उसी को ही मैं करता रहूं। जो भगवान की इच्छा है वही मेरी इच्छा रहे, जो भगवान करना चाहते हैं वही मैं भी करूं, है ना। तो इस प्रकार से जो है ये है प्रपन्न वरदा। तो भगवान में तभी प्रपन्न वर देंगे कि जब आप उनके शरणागत हो,
और शरणागत होने का मतलब यही है कि मुझे अपनी सेवा में लगाओ। हम हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं, इस भाव से जाप करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लगाइए, तो मुझे अपनी सेवा में लगाइए। तो इस तरह से शरणागत मैं फिर जो है अपने जो है हिसाब से कोई काम ना करूं कि भगवान की ऐसी इच्छा है लेकिन मेरी तो इच्छा है इधर जाऊं उधर जाऊं। तो कठपुतली में तो कोई शक्ति होती नहीं सर, मेरे हमारी तो अपनी भी शक्ति होती है, तो हम अपनी शक्ति से फिर जो है कुछ दूसरे कार्य करते हैं तो भगवान की इच्छा में फिर बाधा पड़ती है, तो फिर उससे क्या होता है, हमको और बंधन मिलेगा, उससे फिर हमको और बंधन मिलेगा, है ना। हम जो है अपनी इच्छा से काम करते हैं, भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी इच्छा से काम करते हैं तो फिर और बंधन मिलेगा, 3 गुणों का बंधन और मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि स्त्री भगवान का प्रिय बनने और उनका वर पाने की यही विधि है। यही विधि है। क्या विधि है कि अपनी इच्छा से हम जो है कोई कार्य ना करें, भगवान की इच्छा से कार्य करें। मुझे आप अपनी इच्छा से चलाओ, उसी प्रकार मैं चलूँ। तो आगे, मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजनों का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं, है ना। इतना काम किया तो फिर वो अपना जो है वो जो है अपना श्रेय लेना चाहते हैं कि ये मैंने किया, ये मैंने किया, है ना। जैसे यहाँ लिखा है, ये मार्बल चिप्स का काम लाला घासी राम जी के पुत्र स्वर्गीय लाला राम किशन दास जी वैश्य पीपल महादेव वालों की स्मृति में उनकी धर्मपत्नी चंदू देवी ने बनवाया। मिति पौष शुक्ला 15 संवत 1999 ये बनवाया, देखो लिखवा दिया, है ना। तो है तो मंदिर, लेकिन हमने बनवाया ये। तो कभी पंखा में जो है लिखवा देते हैं, तो ये पंखा इन्होंने दान किया, हमने दान किया, तो अपना नाम लिखवा देते हैं। अब कोई पंखा चलाए तो मना करते, पंखा मत चलाओ। क्यों? अगर चलेगा तो पंखा तो नाम नहीं दिखाई पड़ेगा। जब पंखा घूमता है तो फिर नाम नहीं पढ़ सकते ना, तो ये पंखा मत चलाओ। अब पंखा चलाने के लिए तो बनाया है, लेकिन चलाओगे तो नाम नहीं दिखाई देगा, तो फिर पंखा मत चलाओ। तो पंखा दिया क्या तुमने? चलाने के लिए दिया ना। नहीं 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 चलाओ, फिर हमारा नाम नहीं दिखाई पड़ेगा। तो ये जो सब लोग पढ़ेंगे नाम मेरा, तो पंखा जब रुका रहेगा तो सब लोग मेरा नाम पढ़ेंगे। तो ये क्या है कि मैंने ये कार्य मैंने किया, मैंने दिया पंखा। तो ये चीज़ मतलब है। और इस तरह से लिखा है कि कोई मिट नहीं सकता, कभी नहीं मिटेगा। लिखा है पत्थर में लिखा है। तो ये रजोगुण में ब्रह्मा जी भी रजोगुण से सृष्टि करेंगे तो रजोगुण का भी भाव आएगा, है ना। रजोगुण का भाव आएगा कि मैं सृष्टा हूँ, मैं करता हूँ। तो ये चीज़ जो आती है ना, इसमें क्या है कि प्रभुपाल के मूर्ख लोग अपने द्वारा निर्मित संपूर्ण सृजनों का श्रेय स्वयं लेना चाहते हैं। ये काम जो है चिप्स का काम, मार्बल चिप्स का काम, ये मार्बल चिप्स, इसका काम जो है उनके धर्मपत्नी ने किया, कराया है। तो लोग जो है जब भी आएंगे तो देखेंगे कि ये कराया, है ना। तो ये चीज़ जो है मतलब होती है इस तरह से कि, किंतु बुद्धिमान लोग ये भली भांति जानते हैं कि श्री भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इस तरह अद्भुत सृजनों का श्रेय श्री भगवान को मिलना चाहिए, तो श्री भगवान को मिलना चाहिए। सृजन का श्रेय श्री भगवान को मिलना चाहिए। ये जो कुछ भी कार्य हुआ है ये भगवान की कृपा से हुआ। मैंने क्या किया है? जो सत्वगुणी में होता है, मतलब मुझे आपने बहुत दान दिया, देखो इतना बड़ा मंदिर बना, तो कहते हैं मैं तो कुछ भी नहीं, तुच्छ हूँ। तो भगवान की कृपा से ही सब कार्य हुआ है, सब उनका ही था। जो संपत्ति दी वो भी उनकी ही थी, है ना। उनकी संपत्ति को मैंने उनकी सेवा में लगा दिया, है ना। अगर मैं नहीं लगाता तो ये जो है संपत्ति जो है मुझे बर्बाद कर देती। ये संपत्ति जो है इसका जो है दुरुपयोग होता है, माया की सेवा में लगती, तो मेरा और बुरा कर्म बनता। तो मेरी रक्षा हो गई, भगवान की सेवा में संपत्ति बन गई। तो इस तरह से जो है मतलब सतोगुणी व्यक्ति है वो कैसा होता है? अनहमवादी, धृत्य उत्साह समन्विता,
है ना। जो सतोगुणी कर्ता होता है वो कैसा होता है, अनाहमवादी, है ना। वो शुरू में क्या शब्द है, अनाहमवादी धृत्य उत्साह समन्विता, और सिद्ध सिद्धियो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते, मुक्त संगो अनाहमवादी। सतोगुणी कर्ता कैसा होता है, मुक्त संग, आसक्ति से बिल्कुल मुक्त रहता है। और अनाहमवादी, अनाहमवादी, एक अहमवादी होता है, दूसरा अनाहमवादी, है ना। मैं नहीं, वादी माने बोलता है, वो बोलता है कि मैं नहीं हूँ करने वाला, अनाहमवादी। वादी माने बोलने वाला। अहमवादी, मैंने किया, देखो ये मैंने किया, देखो ये मैंने किया, देखो मैंने किया, है ना। तो अहमवादी होता है। और दूसरा अनहमवादी, है ना। तो इस तरह से कुछ लोग गुप्त दान भी देते हैं कि भाई हमारी रस्सी, हमारे नाम से रस्सी मत बनाओ, हमें दे दिया, गुप्त दान पात्र में डाल दिया, तो वो सत्वगुणी है ना। लेकिन उसमें भी क्या है, थोड़ा अंतर पड़ जाता है कि कोई किसी गुप्त दान डाल दिया तो अच्छी बात हुई, गुप्त दान डाल दिया, अपना नाम नहीं करना है। लेकिन अगर मान लो वो रसीद बनवाते हैं तो इसमें फिर ऊंचा भाव भी हो सकता है। उसने रसीद बनवाया, ठीक है ना, भाई इन्होंने इतना दान दिया, फिर कहता है भाई मेरा नाम बताओ कि भाई मैंने इतना दान दिया। तो इसमें क्या भावना है, भावना है कि दूसरे लोग भी करेंगे दान। तो इस भावना से कोई व्यक्ति अगर ये कार्य करता है तो इसमें क्या है, वो जो है और ज़्यादा प्रचार की भावना है। अब इस कार्य में जो क्या है, प्रचार की भावना भी हो सकती है कि भाई हमने इतना बनवाया, तो इससे क्या होगा, दूसरे व्यक्ति के मैं भी करूं। तो इस कार्य में जो है प्रचार की भावना भी हो सकती है। तो वो सत्वगुण से भी ऊपर है कि कोई व्यक्ति जो है मतलब दिखा कर करता है, देखो मैंने किया। तो हम भी ऐसा कहते हैं, कभी प्रोग्राम में जाते हैं, हाउस प्रोग्राम में, तो जो है आरती किया और आरती की थाली सबको दिखाते हैं, भाई आरती लें। तो जो करा रहे हैं प्रोग्राम, मैं कहता हूं कि आप उनको जो सबको दिखाने के, आप 500 रुपये का नोट डाल देना। तो पहले वो 500 नोट डाल देते हैं, तो फिर सब लोग सोचते भाई इन्होंने डाला तो मैं भी डालूं, तो दिखा कर ही डाल रहे हैं वो 500। तो इसमें क्या है, रजोगुण नहीं है, अहंकार नहीं है कि भाई मैंने ये किया। भावना ये क्या है, भावना ये है कि दूसरे लोग अपनी अपनी जेब से निकालेंगे, और नहीं तो क्या जाएगा, माया की सेवा में जाएगा पैसा, भगवान की सेवा में नहीं जाएगा, माया की सेवा में जाएगा। तो इस तरह से भी जो है मतलब भावना हो सकती है कि भाई मैं ये कार्य करूँ। युधिष्ठिर महाराज जो है राष्ट्र यज्ञ कर रहे हैं, बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, राष्ट्र यज्ञ। और राष्ट्र यज्ञ में क्या होता है कि पूरी पृथ्वी के जितने राजा हैं सबको पराजित करना, और उनको जो है विवश करना है कि यज्ञ में सेवा करेंगे। यज्ञ के बाद में जो मतलब कार्यक्रम होता है, जितना यज्ञ का कार्य होता है, राजाओं को ही कार्य में लगाया जाता है, नौकरों को नहीं लगाया जाता, राजाओं से ही कार्य कराया जाता है। कोई भोजन बनाने में सहायता करते हैं, कोई बर्तन साफ करने में सहायता करते हैं, तो राजाओं को सोचिए, राजाओं को जो लगाया जाता है। और जो मित्र राजा होते हैं तो बड़ी खुशी से काम लेते हैं, बड़ी खुशी से काम लेते हैं। जैसे श्री कृष्ण हैं तो ब्राह्मणों के पैर धोते हैं, है ना। तो जो सब राजाओं से जो है कार्य कराया जाता है। कोई दान अध्यक्ष है, किसी दान अध्यक्ष, दान भाई अब दान दीजिए। किसी राजा को दान लेने के कार्य में बहुत लोग आते हैं दान देने के लिए, तो वो दान इकट्ठा करते हैं, उसका सब जो है दान चढ़ाते हैं, एंट्री करते हैं कि भाई इतना दान आया, इतना दान आया ना। तो इस तरह से कई कार्य जो है राजाओं के द्वारा ही कराए जाते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रयज्ञ करना चाहते हैं, तो जो है भगवान श्री कृष्ण के पास संदेश आया कि आपको बुला रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज राष्ट्रयज्ञ कराना चाहते हैं। तो भगवान जो है युधिष्ठिर महाराज के राष्ट्रयज्ञ में गए और कहा कि राजन आप ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं, आपको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं कि यज्ञ, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ तो आपको तो वैसे भी सब प्रकार का जो है कर्मों का फल मिल जाएगा, तो अब फिर यज्ञ क्यों कर रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते मैं दिखाना चाहता हूँ पूरी दुनिया को, दिखाना चाहता हूँ। क्या दिखाना चाहता हूँ कि आपके जो सेवक हैं उनके पास ऐसी शक्ति होती है, ऐसी संपत्ति होती है, तो दूसरे लोग भी आपके भक्त बनेंगे। अब इसमें क्या है, कोई कहे भाई तो रजोगुण का भाव है कि दिखाना चाहते हैं भाई हमारी शक्ति और इतनी संपत्ति है। इसके अंदर क्या है, बहुत ऊंचा भाव, सत्वगुण से भी ऊपर है, सत्वगुण से भी ऊपर है।
वो दिखाना चाहते हैं कि कृष्ण के भक्त होने के कारण हमारे पास इतनी शक्ति इतनी संपत्ति आई है ना। तो दूसरे राजा लोग भी क्या करेंगे, कृष्ण के भक्त बने। राजसूया के भाई उन्होंने जो है फिर प्रश्न किए नारद जी से, नारद जी से बहुत प्रश्न किए और सब राजाओं को जो है सुनना ही था। तो नारद जी ने जो है फिर भगवान का कितना गुणगान किया और सब जो है सब राजाओं को सुनाया। तो इस तरह से क्या पूरी पृथ्वी भर के राजा की चेतना जो है मतलब इतनी शुद्ध हुई कि वो अपने राज्य में अपनी प्रजा को भी भक्त बनाएंगे। तो ये जो है प्रचार के कार्य में भी हम क्या है दिखावा करते हैं। अब हम लोग ज़ोर ज़ोर से कीर्तन करते हैं, नगर कीर्तन, तो लोग कहते हैं ये लोग दिखावा कर रहे हैं, ये हरे कृष्णा वाले जो है दिखावा कर रहे हैं कि भाई हम कीर्तन कर रहे हैं। अरे चुपचाप जो है भजन करो, चुपचाप भजन करो, है ना। लेकिन अब हमारा दिखावे का जो कार्यक्रम है ये किस लिए है, हम दिखा रहे हैं, कीर्तन हम कर रहे हैं, आप भी कीर्तन करो। तो कैसे लोग जो है कीर्तन करें, तो नरक में जा रहे हैं। तो इसलिए जो है जोर जोर से कीर्तन, संकीर्तन आंदोलन चैतन्य महाप्रभु ने ही प्रारंभ किया। संकीर्तन आंदोलन के एकमात्र पिता, संकीर्तन के पितरा एकमात्र पिता हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने खूब जोर जोर से कीर्तन किया, दिखावा किया। तो कोई कहेगा ये तो सब दिखावा है, तो निंदा करते थे, चैतन्य महाप्रभु की भी निंदा कर देते, है ना, कि रात में सोने नहीं देते हैं ये लोग, है ना, इतना जोर जोर से कीर्तन। अरे धीरे धीरे नाम लेने में क्या फल नहीं मिलता, क्या पुण्य नहीं मिलता, धीरे धीरे नाम लो, जोर जोर से कीर्तन क्यों करते। तो इसमें क्या है, रजोगुण का भाव नहीं है, सत्वगुण से भी ऊपर है क्या कि बोलो हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ना, तुम भी बोलो, मुझसे बोलो हरि बोल, है ना। तो ये मतलब है ना, कीर्तन जो है इसमें लगता है कि दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अब इसमें जो लिखा हुआ है इसमें भी जो है क्या है कि बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है। कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ेगा तो उसमें बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है ना, कि देखो इन्होंने बनवाया ये, तो देखो इतना मतलब बड़ा कार्य इतने साल से संवत 1999 में बनवाया था, है? और अभी कितना संवत चल रहा है, 23 में 57 जोड़ो, 23 में 57 जोड़ो तो कितना आएगा, 30 80 संवत जो है 2080 चल रहा है ना। तो 80 साल 81 साल हुए, 81 साल पहले ये बनाया था, अभी भी नाम लिखा हुआ है। तो लोग सोचते हैं कि देखो ये बनवाया है ना, है ना, और भगवान जो है इसी में ही मतलब दर्शन दे रहे हैं, है ना, भगवान स्वीकार कर रहे हैं इनकी सेवा। तो हमको भी जो है भाई हमको भी कुछ सेवा दे दो, हम भी कुछ करें। आप मंदिर के प्रेसिडेंट हैं, कुछ हमको भी सेवा दे दो, हम भी अपना पैसा लगाएं किसी कार्य में। तो इसमें बड़ी शिक्षा मिलती है। तो फिर बड़ा ऊंचा भाव भी इसमें है ना। तो भगवान तो सबके भाव को समझते हैं, भगवान सबके भाव को समझते हैं, हृदय में बैठे हुए भगवान सबके भाव को समझते हैं। तो ब्रह्मा जी मतलब यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरे अंदर वो भावना है कि मतलब मैं करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ ना। तो ये जो है ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बुद्धिमान लोग भली भांति जानते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती, है ना। तो ये जो है मतलब ये है, भगवान की इच्छा बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता, ये है। लेकिन फिर भी भगवान ने हमें कुछ मनुष्य जीवन में स्वतंत्रता दी है, थोड़ी स्वतंत्रता दी है ना। उस स्वतंत्रता का हम दुरुपयोग करते हैं और उल्टे काम करते हैं, तो फिर हमारा कर्म बनता है। अच्छे काम और बुरे काम सब जो करते हैं उसका हमें कर्म बनता है। अच्छा कर्म बुरा कर्म तो बंधन है, अच्छा कर्म बने तो भी बंधन है, बुरा कर्म बने तो भी बंधन है, तो बंधन है। लेकिन अगर हम जो है भगवान की इच्छा के अनुसार ही कार्य करें तो अच्छा कर्म ना अच्छा कर्म बनेगा ना बुरा कर्म बनेगा, कर्म बंधन छूट जाएंगे, है ना। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सूर्य। तो देह त्यागने के बाद पुनर्जन्म होगा ही नहीं, कि अच्छा कर्म नहीं बना ना बुरा कर्म बना, तो त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, पुनर्जन्म नहीं होगा।
तो जन्म का बंधन नहीं होगा। अच्छे कर्म से भी जन्म का बंधन होता है और बुरे कर्म से भी जन्म का बंधन होता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बुद्धिमान लोग भली भांति जानते हैं कि श्री भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिल सकती। इस तरह अद्भुत सृजनों का श्रेय श्री भगवान को मिलना चाहिए। एकमात्र आध्यात्मिक चेतना द्वारा ही मनुष्य अपने आप को भौतिक संसार के कलमश से मुक्त कर सकता है और श्री भगवान द्वारा प्रदत्त वर प्राप्त कर सकता है। तो भगवान के द्वारा प्रदत्त वर प्राप्त कर सकता है। तो भगवान जो है फिर जो भी वर देते हैं तो वो जो है अपने कल्याण के लिए होते हैं। भगवान है ना, तो प्रपन्न वरद, भगवान प्रपन्न वरद हैं। जैसे अर्जुन को जो है भगवान कहते हैं क्या कहते हैं, तस्मा तुम उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन भुंक्त राज्यम समृद्धम। इसलिए तुम उठो और तुम यश प्राप्त करो, शत्रुओं को जीत करके समृद्ध राज्य भोगो, है ना। अब इसमें जो है भगवान के वरदान से जो है अर्जुन को जो समृद्ध राज मिलेगा उसमें उनको कोई बंधन नहीं होगा। भगवान के भुंक्ष हो, तुम भोगो, लेकिन जो अर्जुन की भावना क्या है कि कृष्ण ही भोगता है और हम क्या उपभोक्ता। महाराज युधिष्ठिर राजा बन गए, है ना, तो कृष्ण को ही जो है मतलब वो मानते हैं कि कृष्ण ही इस राज्य के भोक्ता हैं और हम केवल उनके सेवक हैं। तो युधिष्ठिर महाराज के हृदय में केवल सेवा की भावना है। वो नहीं सोचते पूरी पृथ्वी का राजा मैं बन गया हूँ। तो भगवान ने उनको पूरी पृथ्वी का राजा बना दिया युधिष्ठिर महाराज को ना। लेकिन वे जो है शरणागत हैं कृष्ण के, तो भगवान का वरदान यही है कि वे बंधेंगे नहीं जन्म के बंधन में और कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे, है ना। तो इस तरह से जो है ये प्रपन्न वरद है। तो इस श्लोक का जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। हे भगवान आप तो हैं भक्तों के वांछित कल्प तरु। हे भगवान आप तो हैं भक्तों के वांछित कल्प तरु। आप ही हैं प्राप्तव्य एक इस मानव जीवन का हेतु। आप ही हैं प्राप्तव्य एक इस मानव जीवन का हेतु। निज शक्ति श्री लक्ष्मी सहित अनेकों गुण अवतार लें। निज शक्ति श्री लक्ष्मी सहित अनेकों गुण अवतार लें। उन अवतारों में श्री हरि जो जो अद्भुत कर्म करें। उन अवतारों में श्री हरि जो जो अद्भुत कर्म करें। आपने ही तो रूप धरे निज इच्छा से अनेक हैं। आपने ही तो रूप धरे निज इच्छा से अनेक हैं। जग रचना का मेरा उद्यम भी उनमें से एक है। जग रचना का मेरा उद्यम भी उनमें से एक है। इसको रचते समय प्रभु प्रेरित आप मुझे कीजिए। इसको रचते समय प्रभु प्रेरित आप मुझे कीजिए। सृष्टि रचना अभिमान रूप मल को निवृत्त ही कीजिए। सृष्टि रचना अभिमान रूप मल को निवृत्त ही कीजिए। तो ये जो है ब्रह्मा जी की प्रार्थना है। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक के संबंध में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न? जी, जैसे कि प्रभु जी में 2-3 क्वेश्चन है। जैसे पहले ये आपने बोला था 10,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तो वो उनकी एज के अनुसार या कि पृथ्वी नहीं, उनके आयु के अनुसार तो उनकी आयु तो 108 साल की है। हाँ। तो उनकी आयु नहीं, 10,000 देवताओं के वर्ष। 10,000 देवताओं के वर्ष, है ना। तो मनुष्यों के वर्ष कितने होंगे? 360 से गुणा करो। मनुष्यों के वर्ष कितने होंगे? 360 से गुणा करो 10,000 में, तो कितना होगा? 360 से आप 10 का गुणा करो तो 3600 हो जाएगा। ठीक है, फिर 100 से और गुणा, 10 से और गुणा करो तो 36,000 हो जाएगा। अब क्या बचा? 100 बचा, तो 36 लाख हो गया ना। तो 36 लाख, है ना, 36 लाख साल तक मनुष्यों के 36 लाख साल तक उन्होंने तपस्या की। और मनुष्यों के हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है। कितना है? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष है ना। ठीक है ना। हाँ जी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान जो है वो भूत भविष्य और वर्तमान तीनों देख सकते हैं, तो भविष्य देखने में ही निहित है कि ये चीज़ें पहले से फिक्स है। तो जब ये चीज़ें पहले से फिक्स है तो जो हम कर्म कर रहे हैं वो तो उनके इच्छा के अनुसार हो रहा है, फिक्स होने। हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका प्रश्न है कि भगवान भविष्य भी जानते हैं। भगवान भविष्य भी जानते हैं, भूत और
वर्तमान भविष्य भी जानते हैं। तो भूत और वर्तमान की तो बात ठीक है कि भाई कि भगवान जानते हैं। भविष्य अगर भगवान जानते हैं तो वो निश्चित हो गया है, तो फिर उनकी इच्छा से बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे प्रश्न करता है। तो इसमें क्या है कि भगवान भविष्य जानते हैं, ठीक है, लेकिन उस भविष्य में भगवान ने आपके ऊपर कुछ छोड़ दिया कि आप बदल सकते हो। मनुष्य के जीवन में जीव को कुछ स्वतंत्रता मिली है कि वो जो है अपने भविष्य को बदल सकता है, ठीक है ना। तो भगवान जो है भविष्य को बदल भी सकते हैं। भगवान जानते हैं भविष्य क्या है और भगवान भविष्य को बदल भी सकते हैं। आपकी इच्छा के अनुसार, आपके समर्पण के अनुसार भविष्य बदल सकते हैं। तो मनुष्य जीवन में ही जो है ये अवसर हमको मिलता है कि हम जो है अपना कर्म बनाएं और अच्छा भविष्य बनाएं या बुरा भविष्य बनाएं, हमारे ऊपर जो है निर्भर करता है। तो प्रभु जी मेरे कहने का मतलब ये है, एक सेकेंड, और किसी को भी प्रश्न है? क्योंकि अगर एक व्यक्ति प्रश्न करे हैं अच्छी बात है, लेकिन किसी और का प्रश्न अगर है तो प्रश्न करो। कोई है कोई प्रश्न? ठीक है, बोलिए। तो जैसे कि प्रभु जी आपने बोला, तो उसके हिसाब जैसे कि हम लोग कुछ बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, तो इसमें भी तो ये नहीं थे कि क्या पता कि वही सोचवा रहे हो जो हम सोच रहे हैं, नहीं, जो बोल रहे हैं। उसमें क्या है कि जीव को भगवान स्वतंत्रता दे रहे हैं, ठीक है ना। जीव को तटस्था प्रकृति है, जीव भगवान की तटस्था प्रकृति है, एक अंतरंगा प्रकृति है। अंतरंगा प्रकृति है तो उसमें एक अंतरंग शक्ति, आह्लादनी शक्ति राधा रानी है। तो राधा रानी हैं जो पूर्ण रूप से समर्पित हैं कृष्ण के, और वो कहती हैं यथा तथा वा वेदधातु लंपट। वो कृष्ण जो भी अन्याय करें, उल्टा सीधा जो भी कार्य करें, मेरे प्राणनाथ वही हैं, कोई अन्य नहीं है। तो अंतरंगा प्रकृति पूर्ण रूप से समर्पित है और वो भगवान को प्रसन्न करने के अलावा और कुछ कार्य नहीं कर सकती है। हम तटस्था प्रकृति हैं भगवान की, जीव। तटस्था प्रकृति का मतलब है कि उसमें दोनों प्रकार की प्रवृत्तियां हैं, भगवान की सेवा में लग जाए या स्वतंत्र हो जाए। तो जीव के अंदर जो है शुरू से ही ये स्वरूप ही है जीव का कि वो तटस्था प्रकृति है। तो अंतरंगा प्रकृति के अधीन होकर के वो भगवान की सेवा में लग सकते हैं, और अगर अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करे तो जो है भगवान से दूर भी हो सकती है। तो हमने अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया तो हम जो है भौतिक प्रकृति में आ गए, और भौतिक प्रकृति 3 गुणों में अब जो है बंधे, 3 गुणों को भोग कर रहे हैं। तो भगवान गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि मैंने तुमको सब कुछ गुह्यात गुह्यतरमया, तुमको गोपनीय से अधिक गोपनीय ज्ञान तुम्हें दे दिया। विमृश्य तद अशेषेण थे छसी तथा करो। अब तुम इसमें पूरा विचार करके जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो, तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो। तो ये जो है भगवान स्वतंत्रता जीव को देते हैं, और अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने के कारण जो जीव है ये इस भौतिक संसार में आ रहा है। तो अभी भी हमें भगवान जो है ये गीता भागवत ये सब दे रहे हैं, आपको अवसर दे रहे हैं कि आप जो है अपने जीवन को जो है सफल बनाओ और इस जीवन का पूरा लाभ उठाओ। लेकिन फिर भी अगर आप जो है चाहते हैं तो आपके जीवन में हर मतलब कुछ ऐसे बिंदु आते हैं जहां आपको अवसर मिलता है चुनाव करने का, ठीक है ना। पशु पक्षी हैं, इनके पास कोई अवसर नहीं चुनाव करने का, ये तो बंधे हैं। अब ये जो इतने कार्य कर रहे हैं इनका कोई कर्म भी नहीं बन रहा, इनका अच्छा बुरा कुछ भी कर्म नहीं बन रहा। ये तो जैसे कार्य कर रहे हैं अपने उसी हिसाब से चल रहे हैं। भोग योनि, मनुष्य का जीवन कर्म योनि, यहाँ पर आप अच्छे कर्म और बुरे कर्म बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है जीव को जो है भगवान स्वतंत्रता देते हैं, इसी तटस्था शक्ति है ना, ठीक है। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।